29 जून को शुरुआती कारोबार में एचडीएफसी बैंक के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। दो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्मों ने इस प्राइवेट सेक्टर के बैंक के लिए अपनी बुलिश री रेटिंग को दोहराया है। जानकारों का कहना है कि पूर्व चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्रता कानूनी समीक्षा से गवर्नेंस से जुड़ी उन चिंताओं को कम करने में मदद मिलनी चाहिए जिनका असर हाल के महीनों में शेयर पर देखने को मिला है। इस बीच एचडीएफसी बैंक के लीगल रिव्यू में बड़ी राहत मिली है। स्वतंत्र कानूनी जांच में पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला है। दुबई मामले में भी आपत्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। बार बार बुलाने पर भी अतनु चक्रवर्ती जांच में शामिल नहीं हुए। अतनु चक्रवर्ती ने जांच पर ही सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बैंक ने जांच का दायरा और कानूनी आधार कभी शेयर नहीं किए। इस खबर के बाद आज के शुरुआती कारोबार में एचडीएफसी बैंक का शेयर 0.5% बढ़कर 800.2 पर पहुंच गया। इस खबर के बाद आज के शुरुआती कारोबार में एचडीएफसी बैंक का शेयर 0.5% बढ़कर 800 रुपए 2 पैसे पर पहुंच गया। इससे पहले के सेशन में भी इसमें 0.35% की बढ़त हुई थी। हालिया रिकवरी के बावजूद पिछले एक साल में एचडीएफसी बैंक के शेयरों में करीब 2% की गिरावट आई है। यह प्रदर्शन निफ्टी 50 के मुकाबले कमजोर रहा, जिसमें इसी दौरान 5.7% की गिरावट दर्ज की गई। बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 12.3 लाख करोड़ है। उधर जेफरीज ने इस स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है और इसका टारगेट प्राइस 1050 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इसका मतलब है कि गुरुवार की क्लोजिंग प्राइस से इसमें लगभग 32% तक की बढ़त की संभावना है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि बैंक के पूर्व चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती की टिप्पणियों की समीक्षा करने वाले स्वतंत्र लॉ फर्म को उनके मार्च 2026 के इस्तीफे के पत्र में लगाए गए आरोपों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। जेफरीज के मुताबिक इस खबर के चलते बैंक के गवर्नर्स को लेकर निवेशकों की चिंताएं कम हुई हैं। इससे नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की नियुक्ति और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शशिधर जगदीशन का कार्यकाल बढ़ाने का रास्ता साफ हो सकता है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन आकर्षक बना हुआ है। यह FY27 की अनुमानित अर्निंग के लगभग 13 गुना और एडजस्टेड प्राइस टू बुक वैल्यू के 1.7 गुना पर है। जेपी मॉर्गन ने भी इस स्टॉक पर अपनी ओवररेट रेटिंग को दोहराया है और इसका टारगेट प्राइस 990 रुपए प्रति शेयर तक कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि लीगल रिव्यू से गवर्नेंस रिस्क प्रीमियम को कम करने में मदद मिलनी चाहिए। इसके चलते चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद से एचडीएफसी बैंक के वैल्यूएशन पर दबाव बना हुआ है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि बैंक के कामकाज में कोई खास गिरावट न होने के बावजूद पूर्व चेयरमैन के हटने के बाद से स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यूएशन में लगभग 8% की कमी आई है। ब्रोकरेज का यह भी मानना है कि एफसीएनआर को जमा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया उपायों से बैंक को जमा राशि जुटाने और कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्टॉक के कई सालों के सबसे कम वैल्यूएशन को देखते हुए ब्रोकरेज का मानना है कि इसका रिस्क रिवॉर्डर रेशियो अभी भी फेवरेबल है। इसके अलावा सीएनबीसी टीवी 18 के सूत्रों के हवाले से यह बताया गया है कि एचडीएफसी बैंक का बोर्ड अगले 7 से 10 दिनों में नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की नियुक्ति को अंतिम रूप दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉमिनेशन और रेमुनेशन कमेटी प्राथमिकता के क्रम में शॉर्टलिस्ट किए गए 3 नाम बोर्ड को सौंपेगी, जिसके बाद चेयरमैन की नियुक्ति होने पर सीईओ की नियुक्ति के लिए आरबीआई को सिफारिश भेजी जाएगी। एचडीएफसी बैंक ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है।